अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो दोस्तों, सितारा यासीन की अम्मी जो हैं वो सऊदीया जा रही हैं अगेन। बीच में सितारा यासीन ने कहा था कि वो नहीं जा रही और उड़ती उड़ती ये खबर आई थी कि वो जा रही हैं। अब हम ये नहीं जानते कि ये पहले से प्लान था या ये अब हुआ है। हालांकि सितारा यासीन ने तो, बहुत से लोग कह रहे हैं ना कि ये पहले से प्लान था, तो शक जाता है, इंसान का ध्यान जाता है उस चीज़ की तरफ। लेकिन सितारा यासीन ने अपनी अम्मी के रूम में एसी लगवाया तो नहीं लगता कि ये पहले से जो है वो प्लान था सितारा यासीन की अम्मी का और उनका। खैर, सितारा यासीन की अम्मी जा रही हैं सऊदीया। सितारा है सैड और ज़ाहिर है परेशान होंगी। हम भी खुश थे, सितारा अपनी अम्मी के साथ खुश है। रमज़ान है, अच्छे से रमज़ान भी गुजारेंगी। बड़े जोश व खरोश से सितारा जो हैं वो रमज़ान की तैयारियां कर रही थी और काफ़ी अच्छी ग्रॉसरी करके आई थी और काफ़ी अच्छे मूड में थी कि हम इफ्तार भी करवाएंगे लोगों को। अम्मी के साथ बड़ा जोश व खरोश था। अच्छा, घर में जब बुज़ुर्ग होते हैं ना तो वाकई रमज़ान को मैं कहती हूँ 4 चांद 8-10 चांद लग जाते हैं, रौनक होती है। वो बड़े बुज़ुर्ग सहरी में जगाने का काम भी करते हैं, इफ्तारी बनवाने में जल्दी का काम भी करते हैं और हर चीज़ की इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, यूँ कर लो, ये बना लो, ये कर लो। तो बड़ी रौनक लगी रहती है घर में। इबादत का भी बार बार वो ध्यान दिलवाते हैं। अक्सर हम जैसे लोग जो होते हैं ना, बीच में बैठ जाते हैं कभी कभी अपना ड्रामा लेकर कोई चीज़, तो वो याद दिलवाते हैं, अरे रोज़े हैं, छोड़ो ये ड्रामे, ये चीज़ें सब यहीं पड़ी रहेंगी, रखो ये मोबाइल और उठकर जो है एक्स्ट्रा नफिल पढ़ लो या एक्स्ट्रा जो है कुरान पाक की तिलावत, मतलब एक्स्ट्रा ज़्यादा कर लो, आम दिनों से ज़्यादा कर लो। खैर दोस्तों, बड़े अल्लाह की रहमत होते हैं, घर में बरकत होती है। सितारा की अम्मी जा रही हैं, मेरे ख्याल से उनको रमज़ान के बाद जाना चाहिए था, लेकिन आई थिंक सितारा भी बहुत जल्द जाएंगी दोबारा उम्रा के लिए। मे बी कि वो दोबारा उम्रे के लिए जाएं और अपनी अम्मी को साथ ही लेकर आएँ। और ख़ैर दोस्तों, अब आगे बात करते हैं थोड़ी सी जनाब समीरा अज़ीज़ और उनके लॉयर फ़याज़ रामे साहब की जो लाइव थी कल, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं लोगों के पास करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ इसको सिर्फ इन शॉर्ट वर्ड्स कहूँगी, मेरी समीरा अज़ीज़ साहिबा से कोई दुश्मनी नहीं है, ना मुझे किसी भी केस से रिलेटेड उनसे कोई तकलीफ़ या कोई भी ऐसी चीज़ है, ऐसी बात है। मैं सिर्फ यहाँ ये चीज़ कह रही हूँ कि मुझे समझ नहीं आती कि फ़याज़ रामे साहब रोज़ रोज़ लाइव्स क्यों लगा रहे हैं इस केस को लेकर, जो कि आई थिंक कोई ख़ास बात नहीं होती, कोई नई अपडेट नहीं होती उसके अंदर। सब लोग कह रहे हैं कि भाई उसमें ये बताया गया, वो बोला गया, पता नहीं, मुझे तो कोई भी उसमें अपडेट नहीं लगी। वही बातें थी, वही सारी चीज़ें थी, प्रूफ हमारे पास हैं, हम साबित कर देंगे और हम बड़े पुराने वकील हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आप बहुत एक्सपीरियंस वकील हैं, ये तो हमें पता चल गया है। सितारा के वकील ने भंड मार दिया। अब हमें नहीं पता जाहिद ख़ान का वकील जो है वो कहाँ है कहाँ नहीं है, क्योंकि हमने सुना है दोनों पेशियों पर जाहिद ख़ान जो है वो पेश नहीं हुए या शायद दूसरी पेशी पे नहीं हुए। मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है इन केसेस के अंदर, लेकिन जो सुनने में चीज़ें आती हैं तो आकर मैं बता देती हूँ। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि क्यों बार बार लाइव करके और केस को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि देखिए, वो कहते हैं ना, हम केस की आपको इन्फो दे रहे हैं, हम आपको केस की अपडेट्स दे रहे हैं, तो अपडेट्स एक केस की कितनी बार आती हैं? एक पेशी के बाद एक केस की अपडेट आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइव्स के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं ना, 2 रिएक्शंस या 2 लाइव्स के अंदर आप एक पेशी, एक जो हियरिंग होती है उसकी अपडेट्स आप बता देते हैं। इतना टाइम तो अदालत नहीं लेती जितना क्लेरिफाई करने के लिए ये आकर बैठते हैं और इतनी लंबी लंबी लाइव्स लगाते हैं। और दूसरी पेशी तक तो ये 5-10 बार लाइव लगा चुके होंगे। मुझे समझ नहीं आती आखिर ऐसी कौन सी अपडेट होती है जो हियरिंग के बिना नई अपडेट्स कैसे आ जाती हैं। जब कोर्ट में हियरिंग होती है तभी कोई नई अपडेट जनरेट होती है, तो पता नहीं कैसे इतनी सारी अपडेट्स आ जाती हैं। खैर, ये मेरे इंस्टा की आवाज़ें हैं, पता नहीं बीच में आ रही होंगी। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि केस की अपडेट्स जो हैं वो इतनी तेज़ी से तो आ नहीं रही हैं कि डेली बेसिस पे सुनवाइयाँ हो रही हैं और डेली बेसिस पे अपडेट करना ज़रूरी है। तो मुझे समझ नहीं आता कि क्यों खामखा के अंदर जो है वो लाइव्स लगानी पड़ती हैं। पूरी 1.5 घंटे की लाइव मुझे जाकर सुननी पड़ी, किसी ने मुझे लिंक सेंड किया कि ये लाइव हुई थी। ये है कि मैंने उसको स्किप किया, फॉरवर्ड किया, स्पीड में करके सुना। मुझे तो उसमें कोई ऐसी नई चीज़ समझ नहीं। हाँ, अलीना नामी एक खातून थी जो बेचारी बड़े अरमान लेकर आई थी उस लाइव के अंदर, उनके अरमानों पे पानी फिरा। मुझे नहीं पता वो हिटर है, सपोर्टर है, कौन है। मैंने आई थिंक उन्हें फ़र्स्ट टाइम सुना है। वो वहाँ पर कह रही थी, बता रही थी अपने जो है वो फैमिली बैकग्राउंड बता रही थी कि पता नहीं मेरे अब्बा हुजूर क्या थे और मेरे पता नहीं चाचा क्या थे, तो अंकल क्या थे। वो बड़ा लंबा उन्होंने अपना इंट्रो दिया। उसके बाद अपने अब्बा की तारीफ़ करने को कहा फ़याज़ रामे साहब से, तो उन्होंने कहा जी मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता, और उसके बाद वो अपने दुख
दुखड़े रोने लगी कि मुझे कृति ने ये कहा और वो कहा, तो फयाज़ रामे साहब ने उनको टाटा बाय बाय सब्ज़ झंडी दिखा दी कि आप जाइए, आपके टॉपिक पे बात नहीं हो रही। दोस्तों आप लोग, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, आप लोग अपने इश्यूज़ लेकर वहाँ क्यों जाते हैं? वो लॉयर हैं समीरा अज़ीज़ साहिबा के, जो केस समीरा अज़ीज़ साहिबा ने किया है वहाँ सिर्फ उस केस से रिलेटेड बातें होंगी, सिर्फ और सिर्फ उस केस से रिलेटेड बातें होंगी। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि वहाँ कृति को क्यों मौका दिया गया बोलने का, क्योंकि कृति जो है वो भी वहाँ पर जाहिद खान से रिलेटेड कोई बात लेकर गई थी। आई थिंक जाहिद खान की लाइव में किसी ने जाहिद खान को जो है वो 100 रियाल्स का स्टिकर भेजा और कहा कि आप कृति को गालियाँ दें। अब मुझे नहीं पता उन्होंने दी या नहीं दी, इस किस्म की बात वहाँ कही जा रही थी। तो कृति को भी मौका सिर्फ इसलिए दिया गया था कि वो जाहिद खान के बारे में बात कर रही थी, वहाँ पर उनके बारे में ये बता रही थी कि वो गालियाँ देते हैं या लोग इस तरह उन्हें यूज़ करते हैं, और जाहिद खान का ज़ाहिर सी बात है डायरेक्ट इस केस से ताल्लुक़ है, इसलिए कृति को बोलने का मौका दिया गया। पता नहीं अलीना साहिबा वहाँ पर क्यों अपना दुखड़ा लेकर चली गई, और बहुत से लोग वहाँ कृति की शिकायतें लगा रहे थे, कोई जो है वो डॉली की शिकायतें लगा रहा था, डॉली को भी बिठाया गया, मौका दिया गया, बड़ा कुछ वहाँ पर हुआ। लेकिन एक चीज़ यहाँ मैं कह दूँ कि वहाँ किसी के अच्छे बुरे सही गलत को नहीं देखा जा रहा। वहाँ जिसने केस किया है उसने अपनी ज़ात के लिए केस किया है, उसकी डिफेमेशन हुई है, उसके लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, उसके लिए डिजिटल रेप जैसे घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, तो वो अपने लिए केस किया है। अपने ज़ाती लॉयर को जिनको उन्होंने फ़ी पे की है, जिन्होंने उन्हें हायर किया है, उनको लेकर बैठी हैं। वो आम आवाम के मसले हल करने के लिए वहाँ नहीं बैठी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि पढ़ी लिखी होकर ख़वातीन जाकर वहाँ कहती हैं कि आप पूछिए इस फलां से, आप पूछिए उस ढंग से। वहाँ कोई भी नहीं पूछता जनाब। वहाँ वो बिया साहिबा भी उनकी पैनलिस्ट रह चुकी हैं, जिनको मैं कहती हूँ कि उससे ज़्यादा घटिया औरत मैंने कोई भी नहीं देखी। खैर दफ़ा करते हैं इस मामले को। मुझे समझ नहीं आती क्यों रोज़ लाइव लगा ली जाती है। अब मेरी किसी बात पर प्लीज़ समीरा अज़ीज़ साहिबा आप नाराज़ मत होइएगा, लेकिन मुझे जो समझ आई वो मैंने यहाँ आकर कह दी। अच्छा, क्योंकि हमें इंतज़ार होता है ना कोर्ट की हियरिंग का, हमें इंतज़ार होता है अब नेक्स्ट हियरिंग में क्या होगा। एक हियरिंग के बाद आप लोगों की भी 2-3 जो है हमने लाइव्स और रिएक्शन सुन लिए, अगली पार्टी का भी सुन लिया। अब नेक्स्ट हियरिंग तक अगर कोर्ट में हियरिंग नहीं हो रही तो फिर खामोशी होनी चाहिए। खैर दोस्तों, यहाँ मैं बात करूँगी थोड़ी सी, क्या बात करने वाली थी मैं, वो तो मैं भूल गई। अच्छा, जो मुझे याद आ रहा है वो मैं बता दूँ कि आइंदा इंशाल्लाह 10 से 12 दिन तक मैं आपको 2 खुशखबरियाँ दूंगी यकीनन, जिसके बारे में मैंने पिछले दिनों में भी जिक्र कर चुकी हूँ। उन दोनों खुशखबरियों के बारे में अलग अलग रिएक्शंस के अंदर शायद किसी को समझ आई हो, शायद ना समझ आई हो। खैर वो मैं बाद में बताऊँगी कि कैसे मैंने कौन सी हिंट दी थी। और दूसरी चीज़ ये है, मुझे नहीं मालूम वो कुछ लोगों के लिए खुशखबरी होगी, कुछ लोगों के लिए नहीं भी होगी, लेकिन यहाँ मैं बताती चलूँ कि अगले 10 से 12 दिन तक कोई ना कोई इन्फो जो है वो आपको मिलेगी यहाँ से। अच्छा, दूसरी हम थोड़ी सी यहाँ बात करेंगे शुएब इब्राहिम और दीपिका से लेकर। उन दोनों ने आकर बड़े अच्छे से रिएक्शन दिया, अपने ही लिए रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ़ चैनल, जिनमें से 1-2 तो वाकई ऐसे लोग हैं जिन्हें मैंने ख़ुद भी सुना, वो शुएब इब्राहिम और दीपिका जो है उनको बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं। यहाँ शुएब कह रहे थे कि अगर मैं चाहूँ तो मैं आपके ऊपर खड़े खड़े केस कर सकता हूँ, डिफेमेशन का केस कर सकता हूँ, हिरासमेंट का केस कर सकता हूँ, बहुत सारे केस बनते हैं वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको वैल्यू नहीं देना चाहता। कुछ लोगों ने यहाँ ट्रोल किया था शुएब इब्राहिम को ये कहकर कि शुएब इब्राहिम ने आई थिंक ये कहा कि हमारे नाम पे पैसा खाते हो या हमारे नाम पे रोटियां सेक रहे हो, ऐसा कुछ। तो बिल्कुल सही कहा था कि शुएब इब्राहिम को गंदा करके जब आप इतना सारा अर्न कर रहे हैं तो फिर आप उन्हीं के नाम की रोटियां सेक रहे हैं। यहाँ हमें भी लोग ताने देते हैं, आकर कहते हैं कि सितारा के नाम का कमा रहे हो, सितारा के नाम का खा रहे हो। कुछ हेटर्स आकर पता नहीं क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, तो हम तो किसी को कुछ नहीं कहते। सीधी सी बात है, कहा उन्होंने है, कहा तो गलत है। शुएब इब्राहिम भी क्या करें यार, इंसान है, तंग आ जाता है, थक जाता है। अगला अगर इज़्ज़त से अपना काम कर रहा है तो करने दो। तुम्हारे घर में तो कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहा, तुम्हारे हालात ख़राब नहीं कर रहा, तुम्हारे मुल्क की बदनामी नहीं कर रहा, कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखा रहा व्लॉग्स के अंदर, अपने व्लॉग्स के नाम के ऊपर, जो आप कहो कि इससे हमारी कंट्री जो है वो डिफेम हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, तो आप लोगों को क्या तकलीफ़ है? मियाँ बीवी है, सच्चा प्यार दिखाएं, झूठा प्यार दिखाएं। अरे प्यार ही तो दिखा रहे हैं। अच्छा, जो उनके लिए हेट स्पीच करते हैं दोस्तों, उनका कहना ये है कि ये झूठा प्यार दिखाते हैं और फिर हमसे कहते हैं कि आप भी ऐसे ही रहिए। अरे बेवकूफ़ो, तो आपके भले के लिए तो कहते हैं, वो ये तो नहीं कहते सर फोड़ दो एक दूसरे का मियाँ बीवी, और टाइम पर चीज़ नहीं मिले तो घर से निकाल दो, मारो पीटो झगड़े करो। नहीं, वो तो ये बता रहे हैं
کہ جب آپ لوگ ٹرول کرتے ہیں دیپیکا کو کہ دیپیکا کی پہلے بیٹی ہے اور دیپیکا ڈیورسڈ ہے تو دیپیکا اپنی بیٹی کی بات کیوں نہیں کرتی، تو وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ اگر اس کی پہلے بیٹی بھی تھی، یہ شادی شدہ بھی تھی، پھر بھی میں اس کو اتنا پیار دے رہا ہوں، بھلے اس سے ڈرامہ ہے، بھلے سے دنیا دکھاوا ہے، وہ لوگ آپس میں خوش ہیں، تو آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے۔ رہی بات دیپیکا کی بیٹی کی، تو دیپیکا اپنی اس میں کہوں گی کہ میرڈ لائف کو کیوں خراب کرے۔ اگر اسے لگتا ہے کہ اس کی بیٹی کا بار بار تذکرہ کرنے سے اچھا نہیں لگتا اس کے سسرال میں کسی کو یا اس کے ہسبینڈ کو، تو نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگر اس نے یہ سٹیپ اٹھا ہی لیا ہے، اس نے شادی کر ہی لی ہے، تو اسے اس شادی کو تو کمپلیٹ کرنے دیجئے، اس کو تو اچھے سے لے کر چلنے دیجئے۔ کیوں جیلس ہوتے ہیں آپ لوگ کسی کی محبت سے؟ آپ کو اگر لگتا ہے ڈرامہ ہے تو پھر آپ کے بیچ میں بھی ڈرامہ ہوتا ہوگا۔ ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کسی کی محبت دیکھ کے، سیکھ ملتی ہے، انسان کو سیکھ ملتی ہے کہ بھئی ہاں نہیں، غصہ بھلانا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، خود سے ہی دوسرے کے لیے کچھ کر لینا چاہیے۔ دوسری چیز میں یہاں یہ کہوں گی کہ شعیب ابراہیم کہہ رہے تھے کہ ان کی بیوی پریگننٹ ہیں اور اس حالت میں ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، تو یہ اس کا بہت بڑا کیس بنتا ہے۔ جی بالکل بنتا ہے، کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے ان کو۔ اور میں خود اس چیز کو لے کر جو ہے میں بہت خفا ہوئی، بہت یہ غلط لگی مجھے بات کہ ایک بندی جو پریگننٹ ہے اور ایسی سچویشن میں ہے کہ اس کو آپ لوگ ان دنوں میں دیکھو، اس حالت میں تو سب کہتے ہیں نا خوش رکھیے، خوش رہیے، اچھا اچھا سوچیے، کھاؤ پیو گھومو پھرو اور اپنے دماغ کو ہلکا پھلکا رکھو۔ ایسی سچویشن میں آپ لوگ انہیں ٹرول کر رہے ہیں تو جہالت کی انتہا ہے۔ وہ لوگ، میں دیکھ رہی تھی ان کو، وہ بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ آپ کو پتہ نہیں اپلیکیشن کی سپیلنگ بھی آتی ہے یا نہیں، پتہ نہیں کیا اس قسم کی کچھ چیزیں کر رہے تھے کہ فلاں آپ ہمارے خلاف کیس کر دیں گے، آپ کو اس کی سپیلنگ بھی آتی ہے یا نہیں۔ تو میں ان سے کہوں گی کہ آپ کی ایسی تعلیم کس کام کی جب آپ کو یہ نہیں پتا کہ ایک پریگننٹ وومن کو اتنا زیادہ ٹرول کر رہے ہیں آپ۔ یہ سچویشن، یہ حالت اس کی ایسی ہے، خدا نخواستہ اسے کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کے اوپر تو ٹھیک ٹھاک والا کیس بنتا ہے، ٹھیک ٹھاک والا کیس بنتا ہے۔ جہالت تو آپ کے اندر ہے، سپیلنگز لکھتے رہیے، پڑھتے رہیے، لیکن یقین جانیے آپ کے پاس رتی برابر بھی انسانیت نہیں ہے۔ جسے آپ ایجوکیشن کہتے ہیں نا، وہ صرف ایک کوالیفیکیشن ہے، وہ ایجوکیشن نہیں ہے۔ آپ کے اندر ذرا سی بھی تعلیم نہیں ہے، علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، آپ کے اندر ذرا سا بھی شعور نہیں ہے۔ آپ 2 نہیں 3 انسانوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جو آپ کی بے وقوفی ہے۔ اور جس سب سے اہم پوائنٹ جہاں جو میں رکھنا بالکل بھول گئی، فیاض رامے صاحب جو ہیں سمیرہ عزیز صاحبہ کے لائر، ان کو میرا ایک مطلب میں ایک اپنے ریئیکشن کے ذریعے ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جب مریم فہد کا کیس جو ہے وہ ختم ہو چکا، آپ لوگوں نے ہی تمام ڈیٹیل میں آپ نے بھی بتا دیا تھا، سمیرہ عزیز صاحبہ نے بھی بتا دیا تھا، تو آپ مختلف نجی چینلز کے اوپر جب جاتے ہیں اور وہاں آپ اس کیس کے اوپر بات کرتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مریم فہد کو وہاں کیوں ڈسکس کیا جا رہا ہے، ان کی تصویر دکھا دکھا کر ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ مریم فہد کی ڈیفیمیشن نہیں ہے؟ فیاض رامے صاحب آپ تو لائر ہیں، آپ سے بہتر تو قانون ہم جان ہی نہیں سکتے، تو کیا آپ یہ غلطی نہیں کر رہے کہ آپ کسی کو ڈیفیم کر رہے ہیں، کسی کی رسپیکٹ کو خراب کر رہے ہیں؟ ان دونوں کے بیچ میں جو ہے معاملات طے ہو چکے ہیں، سمیرہ عزیز صاحبہ نے واضح طور پر بتایا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی جو ختم ہو چکی ہے، تو آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آئی تھنک آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ آئے دن کسی نہ کسی چینل پر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں جہاں آپ ستارہ یاسین اور زاہد خان کو ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ ان کے کیس ابھی کورٹ میں موجود ہیں، ان کی ہیئرنگز چل رہی ہیں، آپ انہیں ڈسکس کرتے ہیں، وہیں آپ مریم فہد کو بھی ڈسکس کرتے ہیں جن کا کیس خارج ہو چکا۔ تو یہاں یہ چیز بھی آپ کی ہمیں بالکل پسند نہیں آئی ہے۔ مریم فہد کا تذکرہ ذکر اس کیس سے ریلیٹڈ بند کر دیں، کیونکہ مریم فہد نے بھی آئی تھنک ان ٹاپکس سے اب دوری اختیار کر لی ہے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ ان کا تذکرہ جو ہے وہ برائے تذکرہ بھی نہ کریں تو اچھا ہوگا اور ہمیں بھی اچھا لگے گا۔ اور سمیرہ عزیز صاحبہ جو ہیں، ان کا جتنا ہم نے تھینکس ادا کیا ہے اور جتنا ہم کر رہے ہیں یا ہم کریں گے، تو ہمیں اس کے اوپر خوشی کا ہی موقع دیں۔ فیاض رامے صاحب آپ آئے دن ان چیزوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، خاص طور پر مریم فہد کے کیس سے ریلیٹڈ ہم نے بہت زیادہ تھینکس کیا سمیرہ عزیز صاحبہ کو، اور ہم خوش ہیں کہ انہوں نے ایک بہت اچھا اقدام کیا، دونوں کے بیچ میں وہ عمل ہوا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو آپ کیوں سمیرہ عزیز کی بھی نیکی خراب کر رہے ہیں اور مریم فہد کا بھی دل خراب کر رہے ہیں؟
केस को केस की हद तक लीजिए, इतना उसको पर्सनल ना लीजिए कि आप आए दिन किसी न किसी चैनल के ऊपर बैठे हुए होते हैं और कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं। ज़रूरी तो नहीं है इन बातों को इतना बढ़ाना चढ़ाना। जिस चैनल पे आप बैठे हुए थे, आई थिंक उनका तो इन केसेस से कोई लेना देना था ही नहीं। उन्होंने इससे पहले तो इस टॉपिक पे बात ही नहीं की, पता नहीं क्यों आपको बुलाकर और किस चक्कर में वो इस टॉपिक पे बात कर। बस बात वही ना दोस्तों, व्यूज़ व्यूज़ व्यूज़, यहाँ हर कोई व्यूज़ के चक्कर में बैठा हुआ है। खैर दोस्तों, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर करके जाइएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फ़रमाए और शैतान से मर्दों और औरतों से रखें हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन फम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।